जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग दे रही हूँ। मेरे को कुछ दिन से लग रहा था कि मेरा मन कर रहा था कि मैं गुरु जी का शुक्राना करूँ, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज के ही दिन करके गुरु जी से खूब सारी ब्लेसिंग्स ले लूँ। गुरु जी ने मेरे लिए एक पड़ाव तो पार करवा दिया है। अब मुझे मालूम है और मुझे पूरा भरोसा है कि दूसरा पड़ाव भी मेरी अरदास का गुरुजी जल्दी ही पूरा करेंगे। मैंने सरेंडर कर दिया है गुरुजी को और सब कुछ उन पे छोड़ दिया है और मैं जानती हूँ कि उनकी कृपा से मेरी अरदास ज़रूर जल्द ही पूरी होएगी और मैं उनका हाथ पकड़ के उनके साथ में आगे बढ़ती रहूँगी। गुरुजी प्लीज़ मेरे पुराने कर्म, बुरे कर्म काट दीजिए और मुझे अच्छा सही रास्ता दिखाइए। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ और अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपके लिए जितना भी मैं आपकी प्रेज़ करूँ वो कमती है, उसके लिए मेरे पास इनफ वर्ड्स नहीं हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपका शुक्राना कर सकूँ और आपकी ढेर सारी ब्लेसिंग्स ले मुझे मिले। ख़ास करके आज मैंने गुरुजी से अरदास की है कि वो मुझे अपने ही स्वरूप में मुझे अपनी दर्शन दें और मुझे आगे बढ़ाते रहें। शुक्राना गुरुजी, आपने जो जो मेरे लिए किया है, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए, अब मुझे राह सही राह दिखाने के लिए और मेरे सब बिगड़े काम बनाने के लिए आपका मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र के साथ में मैं अपने सत्संग को, शुक्राना सत्संग को वो ख़त्म करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय सत्संग जी। आज ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरा दिल किया कि आज मैं गुरुजी को सब चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्राना करूं और उनकी कृपा से जो जो काम बन रहे हैं और नहीं भी बन रहे हैं उनके लिए भी उनका शुक्राना करूं। मैं गुरुजी से 2023 में जुड़ी हूं और उस वक़्त से मेरे में बहुत फ़र्क आया है, क्योंकि मैं अब बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ और क्योंकि मुझे मालूम है कि अब गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के मुझे चला रहे हैं और जो करेंगे वो ठीक ही करेंगे और मेरा सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। ये 3-4 दिन मुझे कष्ट भरे दिन निकल रहे हैं, तो मैं यही चाहती हूँ और जानती हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी को मैंने पूरा समर्पण कर दिया है, मैं जानती हूँ कि वो मेरा काम भी ठीक कर देंगे और ये बुरे दिन भी जल्द ही टल जाएंगे, देखते देखते निकल ही जाएंगे और सब भला होगा। तो आज मैं इसी बारे में सत्संग करना चाहती हूँ। ऐसे तो गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, अपने रूप में ब्लेसिंग्स दी हैं, चिड़िया के रूप में ब्लेसिंग, कबूतर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, कड़ा प्रसाद में, गणेश जी के रूप में, ओम रूप में। पर ये तो मैं जानती हूँ कि वो मुझे ब्लेसिंग्स हर समय देते रहते हैं और हमेशा मेरे साथ साथ रहते हैं, मेरा हाथ पकड़ के मुझे सीधे रास्ते पे चला रहे हैं। वो मेरे कष्ट काट रहे हैं, मुझे एक बेहतरीन इंसान बना रहे हैं जो कि सबका भला करे, सबकी हेल्प करे और सबका अच्छा ही सोचे। ये मेरा सत्संग है और मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी,
ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपने सत्संग के द्वारा बताना चाहती हूँ कि गुरुजी किस प्रकार से हम पर अपनी कृपा करते हैं। सत्संग जी, मैं गुरुजी से 2024 में जुड़ी थी। इसी 2024 में जुड़ी थी। दरअसल मेरी जो जेठानी है वो गुरुजी को बहुत सालों से गुरुजी के दर्शन करने उनके मंदिर जाती थी। बहुत सालों से वो जुड़ी हुई हैं। उस टाइम मैं उनको नहीं मानती थी क्योंकि मैं गायत्री परिवार से हूँ। मैंने नामदान ले रखा है और माफ़ करना गुरुजी, मैं उस टाइम नहीं जानती थी गुरुजी के बारे में। पर 2024 में जब मेरी बेटी को ADHD की प्रॉब्लम है, वो उसको कंसंट्रेशन, फोकस, इन सब चीज़ों में दिक्कत है। मैं बहुत परेशान रहती थी। मुझे 2-2 महीने रातों में नींद नहीं आती थी। मैं सोती नहीं थी। मैंने उसकी खूब थेरेपी कराई। वो 4.5 साल की हो गई थी, बट उसके अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं थी जितनी होनी चाहिए उसकी एज के अकॉर्डिंग बच्चों को। पर जब मेरे को इनकी एक फ्रेंड है, मेरे अंकल जी, मेरे हस्बैंड जी, उनकी एक फ्रेंड है ऑफिस की, उसने हमें बोला कि तुम एक बार बड़े मंदिर जाओ, गुरुजी मंदिर जाओ और इसके अंदर चेंजेस देखना। फिर एक दिन हमने प्लान बनाया इसी फरवरी में और हम गए गुरुजी मंदिर। गुरुजी मंदिर में जाते एक तो मेरे को उन्होंने मेरा टेस्ट लिया गुरुजी ने। मैं वहाँ गई, मेरी दोनों स्लीपर्स टूट गई। मेरा पैर मुड़ गया था, मेरी दोनों स्लीपर टूट गई। पर मुझे लगा शायद गुरुजी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, पर मैं चली गई मंदिर। गाड़ी से उतरते ही मेरी स्लीपर टूट गई। मैं गई मंदिर में, अपनी गुड़िया को लेके गई, अपने अंकल जी के साथ गई। उसके बाद जब हम मंदिर गए तो गुड़िया, बहुत भीड़ थी, बहुत लाइन थी। गुड़िया मेरी बीच में परेशान कर रही थी। तो वहाँ पर एक अंकल जी बोले कि आप ऐसा करिए, यहाँ बैठिए मत, जहाँ चाय प्रसाद मिलता है, जहाँ हम बैठते हैं गुरुजी के स्वरूप के आगे, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे वहाँ से बोला कि आप ऐसा करिए, यहाँ से चले जाइए, लंगर प्रसाद खा लीजिए, आपका बच्चा आपको बैठने नहीं दे रहा। क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मैं अंदर ही अंदर खूब रो रही थी, गुरुजी इसको ठीक करो, ये और बच्चों की तरह ये हाइपर एक्टिव रहती है और बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है। मैं मन ही मन में बोलती गई कि मैं आपके दर पे एक आस लेके आई हूँ। माफ़ करना, ये मेरा एक पहला सत्संग है। मैं थोड़ी सी घबराहट हो रही है मुझे। जब मैं वहाँ गई तो लंगर प्रसाद खाया। मेरी बेटी कुछ नहीं खाती, फ्रूट्स वगैरह, सब्जी वगैरह। मैंने ज़बरदस्ती उसके मुंह में एक बाइट डाली और हमें जब वो जल प्रसाद मिला तो हम वहाँ से गए। मुझे इतनी समझ नहीं थी कि क्या करना है क्या नहीं। तो उनकी फ्रेंड जब वहाँ से आई तो उसने बोला कि इस जल प्रसाद को आप पीते रहिए और जब थोड़ा थोड़ा इसमें जल डालते रहिए, ये आप इसको ऐसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो फिर हम वहाँ से आए मंदिर से। आप यकीन नहीं मानोगे, 1 महीने के अंदर अंदर मेरी बच्ची में इतनी इम्प्रूवमेंट, इतनी प्रोग्रेस हो गई कि अब वो हमसे बात करने लगी है और अब हमें देखने लगी है, चीज़ों को कमांड लेने लगी है। अब हर चीज़ें मेरी ठीक हो गई। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, उसी के 10 दिन के अंतराल में जब मैं मंदिर से आई तो मैं अपने रूम में रात को सो रही थी मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे के साथ। मैं जब बेड में सो रही थी तो मुझे सुबह 3:30 बजे अपने रूम में से फूलों की इतनी सारी खुशबू आ रही थी, गुलाब के फूल की इतनी खुशबू आ रही थी कि मैं जैसे किसी बाग में खड़ी हूँ गुलाब के। बट जब मैं उठी तब मैंने देखा एकदम से कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये सब सो रहे हैं। जबकि मेरे रूम में थोड़ी बहुत स्मेल आ जाती है क्योंकि मेरा बच्चा रात में कभी भी टॉयलेट कर देता है तो मुझे वो स्मेल आती है। बट उस दिन मेरे कमरे में इतनी खुशबू थी, मेरे को लगा शायद मैंने सपना देखा है। मैं दोबारा सो गई, फिर मुझे खुशबू आई। मैंने उठ के 3 बार ऐसे लगातार सूंघा तो मुझे गुलाब की बहुत खुशबू आ रही थी। उस टाइम मुझे संगत जी पता नहीं था कि
गुरुजी के अंदर से गुलाब की खुशबू आती थी। तो 2 दिन बाद फ़ेसबुक पे मुझे मैसेज मिला। उस टाइम मैं थोड़ा-सा डर भी गई थी। तो मैं एकदम से ब्लैंकेट लिया, ओढ़ के और सो गई। मैं फिर उसके बाद 2 दिन बाद मुझे फ़ेसबुक पे मैसेज मिला, डरी ना मेरी बच्ची, मैं तेरे नाल हैगा। फिर मेरे को एक और सत्संग मिला कि उम, उम, मुझे फिर एक और सत्संग मिला कि गुरुजी जब भी अपनी जगह पर थे, उनके हाथ से गुलाब की खुशबू आती थी। उनके हाथ से गुलाब की खुशबू आती थी, तो मुझे लगा शायद गुरुजी हमें दर्शन देकर गए हैं। और मैं पगली उस टाइम समझ नहीं पाई कि गुरुजी मुझे अपना एक बताकर गए हैं कि मैं यहाँ था, मैं तेरे पास ही हूँ। और मैं हर एक छोटी-छोटी बात की टेंशन लेती थी, क्योंकि मैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं करती, ना अपने घर में शेयर करती। कुछ भी बात हो जाती है घर में, हस्बैंड से कुछ हो जाता है, तो बस रो के चुप रह जाती हूँ। बट अब मैं इतनी टेंशन फ्री हो गई जैसे मेरा सब कुछ सँभालने वाला है। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर के अंदर मैंने कभी घर के अंदर नहीं देखा कबूतर। छत पे हम जाते हैं तो हमने कई बार देखा है, बट अब मेरे घर के अंदर 2 कबूतर के जोड़े हमेशा रहते हैं। और जो मैं सोचती हूँ वो मेरा उससे पहले हो जाता है, सोचने से पहले ही। मैं सूर्य भगवान को जल दे के गई पूजा करके, तो मैंने बस इतना सोचा कि सारे कलर के फूल हैं, बस एक येलो कलर का फूल नहीं है मेरे गमले में। तो मैं जैसे ही नीचे आई, अगले दिन मैंने देखा कि येलो फ्लावर भी उग गया। मैं कुछ भी चीज़ सोचती हूँ उससे पहले ही मेरा गुरुजी पूरा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जैसे मुझ पे कृपा करी गुरुजी, ऐसे सारी संगत पे अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग रहना। मैं गुरुजी को इतना समझती नहीं थी, मुझे समझ नहीं थी। मेरे घर के अंदर स्वरूप उनका काफ़ी साल पहले आ गया था, क्योंकि मेरी जेठानी मानती थी उन्हें। और मेरे हस्बैंड एक दिन उनकी कार को मेरी जेठानी की कार को सर्विस कराने ले गए थे। तो उस कार में से जो सर्विस सेंटर वाले हैं, उन्होंने उसमें से स्वरूप निकाल के दिया कि ये ले लो और बाकी का सामान ले लो। तो गुरुजी स्वयं मेरे घर चलकर खुद आए थे। वो स्वरूप मेरे को लगा कि ये किसी के गुरु का है, तो मुझे भी मानना चाहिए। मैंने वो मंदिर में उठा के मैंने उनको रख दिया। उस टाइम मैं सिर्फ नॉर्मल पूजा करती थी, उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं थी। पर गुरुजी ने धीरे 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 मुझे अपने साथ ऐसा जोड़ा कि आज मुझे गुरुजी के अलावा कुछ नहीं दिखता। आज मेरी बच्ची में जितने चेंजेस है, सब चीज़ें ठीक है, आज गुरुजी की कृपा से है। गुरुजी, मैं अपना सत्संग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कहने को तो मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं गुरुजी के। मैं अपना अगला सत्संग भी ज़रूर सुनाऊंगी। सारी संगत को मेरा नमस्कार और शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करूंगी और मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरी जर्नी गुरुजी से लगभग जुलाई 2022 से शुरू हुई। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया और उसने अपना सत्संग मुझे बताया, जिसे सुनकर मेरा मन गुरुजी के लिए आकर्षित हो गया। उसने मुझे बताया कि गुरुजी को YouTube पर सर्च कर सकते हैं और उनके सत्संग भी सुन सकते हैं। उनका गुरु मंत्र जो हजारों कष्टों को दूर करने वाला है, उसे डेली सुना जाए तो आपके सभी कष्टों का उद्धार हो जाता है। तो उससे बात करने के बाद मैंने गुरुजी को सर्च करने के लिए
YouTube पे सर्च किया और जैसे ही मैंने YouTube खोला, गुरुजी का स्वरूप मेरे सामने बिना सर्च किए हुए मेरे सामने आ गया, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई कि मैंने तो अभी सर्च भी नहीं किया था। तो और उसी पल मेरा मन गुरुजी के लिए आकर्षित हो गया। ये देखकर मेरा मन उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, पर क्योंकि मैं किसी और गुरुजी के से भी जुड़ी थी, तो मन में कई सवाल उठने लगे कि मुझे एक गुरुजी के होते हुए दूसरी तरफ नहीं देखना चाहिए। पर जब गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना होता है तो गुरुजी अपने साथ जोड़ ही लेते हैं। मेरे जैसे ऐसे सवाल कई लोगों के मैंने कई सत्संगों में सुने और पता चला कि गुरुजी कोई नामदान वाले गुरुजी नहीं हैं, बल्कि महाशिव हैं। मेरे बहुत से सवालों के जवाब मुझे टेलीपैथी से मिलने लगे। अगर मैं एक बात बताने लगी तो सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे कुछ एक सवाल इस प्रकार के थे, जैसे मेरे मन में आया कि गुरुजी की आगे कोई गद्दी नहीं है। विद इन आवर आंसर आ गया, पहले भी मैं था, अब भी मैं हूँ, बाद में भी मैं ही हूँ, मेरी कोई गद्दी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे समझाया कि जब आपकी ज़िंदगी में गुरुजी होते हैं तो आपको पंडितों के पास भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे मेरी परेशानियों के चलते किसी ने मुझे एक पंडित को पर जाने के लिए सजेस्ट किया। तो मैं अभी सोच ही रही थी कि जाऊं कि ना जाऊं। तो उसी समय मुझे गुरुजी का टेलीपैथी से जवाब आया कि जब तुम्हारी ज़िंदगी में गुरुजी हों तो आपको पंडितों के चक्रों में पड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। दूसरा मिरेकल मेरे साथ जो हुआ वो मेरे दिल के बहुत मेरे पास है। दिवाली के दिन चल रहे थे। ये बात है करीबन अक्टूबर 2023 की। मेरे घर गुरुजी का स्वरूप अपने आप ही आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ना मैंने खरीदा, ना किसी ने दिया। आज तक मैं हैरान हूँ कि स्वरूप कैसे आया। काफ़ी हफ्तों तक मैं इसी सोच में रही कि स्वरूप कहाँ से आया, किसी ने दिया है या कैसे, पर आज तक मुझे कुछ याद नहीं आया। अब लगता है कि ये मेरे गुरुजी की कृपा है। इसके बाद मैं और मेरे अंकल दोनों गुरुजी से और ज़्यादा और दिल से जुड़ गए। संगत जी, मेरे गुरुजी ने मेरी बहुत बड़ी इच्छा वृंदावन जाने की विश पूरी की। साथ ही साथ मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो काम आपके मेरे मतलब कई समय से मेरे दिल में था कि मुझे वृंदावन जाना है, बट वो हो ही नहीं पा रहा था। पर जैसे ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ी, विद इन अ मंथ मुझे वृंदावन उन्होंने बुलाया। और फिर उसके बाद मुझे वहाँ पे भी मेरे साथ बहुत सारे मिरेकल्स हुए। मोरपंख के दर्शन, राधा वल्लभ से चरणामृत पीने को मिला और संध्या आरती की हमने। और उसके बाद साथ ही साथ बड़े मंदिर भी आने का सौभाग्य मिला।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी ने वृंदावन आने से पहले मुझे स्वप्न दर्शन दिए। उस स्वप्न दर्शन में गुरु जी ने मुझे अपने साथ शिवलिंग के साथ बाल गोपाल के दर्शन दिए। और जैसे ही उस वृंदावन में भी गई और बड़े मंदिर जाके मैंने महाशिव के दर्शन किए, तो वो एक तरह से वो मेरा सपना सही हो गया। इसके बाद मेरे और भी मेरे साथ और मिरेकल्स होने लगे। आज का सत्संग मैं यही विराम दूंगी। अपने आगे के एक्सपीरियंस में दूसरे सत्संग में शेयर करूंगी। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ समाप्त करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस तरह सत्संग में मुझे जल प्रसाद भी मिला और मैंने सब जल प्रसाद भी पिया। उसके बाद हमें चाय प्रसाद और मट्ठी का प्रसाद भी मिला, वो भी हमने पिया। इस तरह गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी और दूसरी तरफ गुरु जी ने आते वक्त हमें लंगर प्रसाद की भी करवाया। इस तरह गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना छोटा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपने ससुराल में दीवार पर बोझ लगा रही थी और बोझ लगाते लगाते मेरा पैर इतनी जोर से फिसला कि मैं नीचे गिर गई। तब मेरे थोड़ी सी चोटें आई पर मेरे को इतनी दर्द महसूस नहीं हुई और मैं ठीक थी। मैंने कहा गुरुजी ने पता नहीं कौन सा कष्ट आया था मेरे पर जो गुरुजी ने काटा है। इस तरह गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा। गुरुजी कुछ दिनों बाद पठानकोट में गुरुजी का समाधि सत्संग था, वहाँ मैंने जाना था। मेरी सासू माँ कह रही थी कि क्या करने जाना है, तूने बहुत गर्मी है। पर मैंने कहा कि मुझे सत्संग सुनने जाना है, मेरा मन है। गुरुजी ने ही मुझे बुलाना था, इसलिए मैं पठानकोट आई और अपने जीजा और दीदी के साथ जाना था मैंने। और वो कहने लगे कि हम पहले चटपट बन जाएंगे और उनके साथ मैं चटपट नहाए नूर के चटपट बनेंगे। और वहाँ पर जैसे ही मेरी सिस्टर स्नान करने लगी और मुझे कहने लगी कि मेरे कपड़े उधर टांग दे। मैंने उससे कपड़े लिए और एकदम से मेरे दर्द शुरू पड़ी और इस तरह बहुत दर्द शुरू पड़ी मेरे। और हम वहाँ से आए और वहाँ से आकर फिर बहुत दर्द हो रही थी और गुरुजी ने इस तरह मेरे को सत्संग में बुलाया और तब हम गुरुजी के सत्संग पर गए और वहाँ पर दर्द हो रही थी। मैं नीचे ही बैठा, भी कह रहे थे चेयर लाई, मैंने कहा नहीं, मैं नीचे ही बैठ जाऊंगी। मैं नीचे बैठ गई पर दर्द बहुत हो रही थी। गुरुजी ने मेरी दर्द सत्संग में थोड़ी सी ख़त्म कर दी और मुझे पूरा सत्संग सुनवाया। इस तरह गुरुजी ने मुझे सत्संग में ब्लेसिंग दी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी सबके कष्ट काटते हैं। इस तरह गुरुजी ने मेरा भी कष्ट काटेंगे। मुझे विश्वास है गुरुजी आप मेरे कष्ट काटोगे। दूसरे दिन फिर मेरे दर्द कम हो नहीं हुई और फिर मैं डॉक्टर को दिखाने गई और डॉक्टर ने कहा कि एक्सरे कराने पड़ेगा। तब मैंने एक्सरे करवाया और उसमें मेरी डिस्क प्रॉब्लम और एक मन का खिसक गया, जिसके कारण मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और फिर मैंने बेल्ट भी लगा ली, एक्सरे भी कराया। इस तरह मुझे
गुरुजी मुझे जिसकी प्रॉब्लम हो गई गुरुजी ही मेरा कष्ट काटे हैं। गुरु सबके कष्ट काटते हैं, इस तरह गुरुजी आप मेरा भी कष्ट काटना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप सब संगत के कष्टों को काटना। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी गुरुजी उनको भी ब्लेसिंग देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी गुरु सदा सहाय। संगत जी कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा दूसरा सत्संग है जिसे मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहती हूँ गुरुजी के चरणों में। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना नाम गुप्त रखते हुए राजस्थान सवाई माधोपुर से अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया। उनके साथ जुड़ने के बाद मैं बहुत सुकून महसूस करती हूँ। मैंने अपने पहले शुक्राना सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मुझे ओम स्वरूप में, बटरफ्लाई स्वरूप में और खुद के स्वरूप में, ज्योत में मुझे दर्शन दिए। और मैंने बताया था मैं रोज शिव मंदिर जाती हूँ तो मुझे जल वर्षा भी की थी मुझ पर उन्होंने। और मैं उनका अनंतम 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 लख लख शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी के चरणों में। संगत जी, आप सभी के चरणों में इस बेटी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, इस बेटी पे आपने इतनी कृपा की, इतना ब्लेस किया आपने इन 2 महीनों में ही। मैं संगत जी बहुत परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मेरा बच्चा बेड पे है 2021 से, ये बीमार है। मैं हर तरीके से परेशान हूँ। मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकती संगत जी, गुरुजी। पर मुझे 2 महीने हुए हैं मुझे गुरुजी से जुड़े। मेरे को गुरुजी के मैसेजेस आते थे फेसबुक, यूट्यूब पर। तब मैं भी गुरुजी को लाइक शुक्राना जय गुरुजी करने लग गई। फिर गुरुजी, बस अब मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मेरे आसपास ही है, मेरे मन की बात पढ़ लेते हैं, मुझे बोल देते हैं मैसेज के द्वारा। पर मैं उनका दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इस बेटी का ही शुक्राना सत्संग शेयर करना। संगत जी, गुरुजी मेरे पे कृपा की, गुरुपा ने इतनी इस बेटी पे मैं दूसरा शुक्राना कर रही हूँ। मैं जितना बोलूँ गुरुजी के चरणों में उतना कम है, इस बेटी का उतना ही कम है। अब संगत जी, मुझे गुरुपा ने पूजा करते हुए शिव मंदिर में सांप के रूप में दर्शन दिए। मैं बेल पत्र पे जल चढ़ा रही थी संगत जी, तब मुझे वहाँ सांप दिखा एकदम से। वो मुझे दर्शन देके अपने आप चुपचाप चला गया बिना कुछ कहे। मैं जल चढ़ा के फिर वहाँ से आ गई। मैं बहुत खुश हुई, मेरे को लगा कि मेरे को गुरुपा ने दर्शन दिए हैं, उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी की बेटी पे आपने इतनी कृपा की। बस ऐसे ही अपनी इस बेटी पे कृपा बनाए रखना। और उन्होंने मेरी बेटी को भी ब्लेस किया। ड्रीम में, सपने में आके बड़े मंदिर जैसे उसको दिखे थे कि गुरुजी शिव मंदिर में पूजा कर रहे हैं। उसने मुझे बताया, मम्मी मुझे गुरुपा ने दर्शन दिए, मुझे शिव बाबा की पूजा करते हुए ऐसे दिखे थे मम्मी। मेरी बेटी को दिखे, वो बेड पे है। बस मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई हुई है, वो खुद से चलने लगे, सब काम करने लगे। ये बेटी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। जब भी मुझे संगत जी कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे गुरुपा फौरन मेरा मैसेज के द्वारा आंसर दे देते हैं, बेटा तू रो मत, तू दुखी मत हो, मैं तेरे पास ही हूँ, मैं देख रहा हूँ तुझे, तू टेंशन मत ले।
हमेशा पॉजिटिव मैसेज आता है मुझे। फिर मुझे ऐसा लगता है मैं अकेली नहीं हूँ, गुरुजी हैं मेरे पास, मेरी हर मुश्किल आसान हो जाती है। फिर मैं गुरुजी पे छोड़ देती हूँ, आप हो ना गुरुजी, बस अब आप संभाल लेना। ऐसे इतना प्यार देने के लिए मुझे गुरुजी, शुक्राना इस बेटी का, शुक्राना ये शुक्राना सत्संग मैं जैसे पे शेयर कर रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना इस बेटी का। गुरुजी, हम बच्चों पे ऐसे ही मेहर बनाए रखना, हर संगत पे हमेशा ऐसे ही मेहर बनाए रखना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखना हर संगत पे, हर उस पे गुरु का ऐसे ही कृपा बनाए रखना अपनी इस बेटी पे। संगत जी, मैं अपना ये सत्संग यही विराम दे रही हूँ, गुरु जी का मंत्र बोलते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना, पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के चरण कमलों में। इस बेटी का गुरु जी का महामंत्र जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं राजस्थान सवाई माधोपुर से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी से अभी 2 महीना ही हुआ है मुझे गुरुजी से जुड़े हुए। गुरुजी फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से मैं गुरुजी से जुड़ी। मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते थे पर मैं ध्यान नहीं देती थी। फिर मैं देखने लगी, पढ़ने लगी उनके मैसेज। फिर वो मेरे मन की बात बोल दिया करते थे मैसेज के द्वारा। फिर मैं भी गुरुजी से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करने लग गई। फिर मैं गुरुजी का एक दिन मुझे मंत्र जाप किया कर, मन सिमरन किया कर, तू मेरा ये महामंत्र किया कर। फिर मैं गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी हूँ। फिर मुझे गुरुजी ने, मैं बहुत ही परेशान रहती हूँ संगत जी, बहुत ही परेशानी चल रही है मेरी लाइफ में। बस मैं भी आपको बता नहीं सकती। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझे गुरुपा बोलते हैं, शुक्राना कर, तेरे वारे न्यारे कर दूंगा। मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी, बस ऐसे ही टेंशन में रहती हूँ मैं। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग पहला शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। मुझे गुरु जी ने बहुत ब्लेस्ड किया है इन 2 महीनों में ही। मुझे गुरु जी ने बहुत कृपा दी है अपनी, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना मेरे गुरु जी। इस बेटी पे आपने इतनी कृपा की, इतने से ही टाइम में, इतनी जल्दी। मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी। गुरु जी, मुझे गुरु जी ने ओम स्वरूप में दर्शन दिए, ज्योत में एक दिन। फिर दूसरे दिन मुझे बटरफ्लाई स्वरूप में दर्शन दिए, ज्योत में मंत्र जाप करते वक्त। और फिर तीसरे दिन मुझे गुरुपा ने खुद के स्वरूप में आके दर्शन दिए। मैं संगत जी, मैं रोज शिव मंदिर जाती हूँ सुबह। ऐसे ही एक दिन जाने लगी तो बहुत तेज बारिश, मैं आपको बता नहीं सकती, मोटी मोटी बूंदें मेरे ऊपर आने लगी, जल वर्षा। मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस्ड किया, मैं बहुत खुश हुई, बहुत। मैं गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। इस बेटी पे ऐसी ही कृपा बनाए रखना। और संगत जी, मैंने गुरु जी के चरणों में एक अरदास और लगाई हुई है, वो मैं अभी बता नहीं सकती। जल्दी गुरु जी, मुझे लगता है इसे भी, मेरी इस अरदास को मेरी पूरी करेंगे। बस ये बेटी बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। ये गुरु जी के चरण कमलों में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही है। गुरु जी बार बार बोलते हैं, शुक्राना कर, तेरा बहुत अच्छा कर दूंगा, सब अच्छा कर दूंगा, तू टेंशन ना ले, तू टेंशन ना ले। मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है।
कोई गलती हुई हो इस बेटी से तो क्षमा करना, माफ़ करना। अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं विराम दे रही हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपाक, आपके चरणों में इस बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। ऐसी ही कृपा बनाए रखना इस बेटी पे, अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरुपाक, कृपा बनाए रखना। जय संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। मैं राजस्थान सवाई माधोपुर से अपना नाम गुप्त रखते हुए ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी के चरणों में। मुझे गुरु पा का मैसेज फ्लैश होता है रोज कि तू शुक्राना कर, शुक्राना किया कर, तू शुक्राना किया कर, तेरे बहुत अच्छे काम बनने लग जाएंगे। तो मैं आज मेरे साथ मेरे गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया। मैं संगत जी रोज शिव मंदिर जाती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया है सत्संग में। संगत जी, मेरे पे गुरुपा ने आज बहुत मेहर की। मेरे गुरुपा का लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जितना बोलूं उतना कम है मेरे लिए। तो संगत जी, गुरुजी ने आज मुझे, मैं भोले बाबा को रोज जल चढ़ाने जाती हूँ, वहाँ पर मुझे आज सर्प रूप में दर्शन दिए। भोले बाबा के पास ही मुझे दर्शन दिए मेरे गुरुपा ने। मैं रोज सोचती थी, मन में ही सोच के जाया करती थी, कभी मुझे भोले बाबा के पास सर्प मतलब सांप ऐसे दर्शन हो कभी बाबा। आज मेरे गुरुपा ने मेरी वो इच्छा पूरी की। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना इस बेटी की, आपने ये इच्छा पूरी की। बस ऐसे ही इस बेटी की जो 2-3 अरदासें हैं वो भी पूरी करना मेरे गुरुपा। ऐसे ही सब संगत जी पे मेहर बनाए रखना, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुपा। इस बेटी से कोई गलती हुई हो बोलने में या कुछ गलती हुई हो, कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं अभी बहुत परेशान चल रही हूँ गुरुपा। मैं संगत जी बहुत परेशान चल रही हूँ, मैं अभी कुछ कर नहीं पा रही हूँ। अभी मैं अभी क्या नई जुड़ी हूँ गुरुजी से। अभी संगत जी नई कनेक्ट हुई हूँ मैं। धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ इस वक्त। मेरा अभी कुछ भी मतलब दिमाग भी काम नहीं करता है। जितना होता है उतना मैं करने की कोशिश करती हूँ। बाकी मैं थक चुकी हूँ अपनी जिंदगी से, बहुत ज्यादा मैं थक चुकी हूँ। बस आज मुझे मेरे गुरुपा ने मेरी इच्छा थी कि मेरे को वहाँ पे बाबा के पास में दर्शन हो, ऐसे ही सोचा करती थी। पर आज मेरे गुरुपा ने मेरी लाज रखी, सुनी, अपने दर्शन दिए। मैंने हाथ जोड़ा, उनका शुक्राना किया वहीं मंदिर में। मेरे गुरुपा आपने मुझे दर्शन दिए, मेरी इच्छा पूरी की, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना बोलूं उतना कम है मेरे संगत जी। ऐसे ही बस अपनी सभी संगत पे ऐसे ही मेहर बनाए रखना मेरे गुरुपा। सबकी इच्छाएं पूरी करना, सब कुछ मेरे संगत जी। ये बेटी अब महामंत्र बोल के गुरुजी का विराम दे रही है सत्संग को। मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करो संगत जी। गुरुजी कई बार बोल चुके हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर। मेरे ये मैसेजेस अभी शुक्राना ये शेयर नहीं किए हैं आपने संगत जी, इनको शेयर करना, इस बेटी पे कृपा करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। मेरे गुरुपा लव यू, आई लव यू लव यू लव यू। सभी संगत जी पे मेहर बनाए रखना, अपनी इस बेटी पे कृपा बनाए रखना।